वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में डेंटल प्लेग यानी दांतों और मसूड़ों की बीमारी जिसको प्लेग कहा जाता है, इससे क्या मुराद है और इसकी होने की वजह क्या होती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि डेंटल प्लेग या दांतों मसूड़ों की जो बीमारी प्लेग है, इससे क्या मुराद है और ये क्यों और कैसे जो है वो इंसान को होती है। प्लेग जो है वो चिपकने वाला मादा होता है जिसको स्टिकी फिल्म कहा जाता है, साइंटिफिक नाम है, और ये इंसान के दांतों के इर्द गिर्द जो है वो हर रोज पैदा होती है, बनती है। और इसका आपको कैसे पता चलता है कि ये आपके मुंह में प्लेग है। प्लेग जो है वो आप जब सुबह उठते हैं, रोजाना की बुनियाद पर इंसानी अमल यानी रात को सोना और सुबह को उठना, सुबह उठने के बाद आप दांतों में पैदा होने वाला जो प्लेग है, इसका जो है वो आपको कैसे पता चलता है। जब इंसान बेदार होता है, उठता है, नींद से जागने के बाद मुंह के अंदर जो है वो इंसान के मुंह में एक स्लिपरी और चिपकने वाला मादा इंसान जो है वो अपने दांतों पर महसूस कर सकता है, और ये इंसान के मुंह के अंदर तय की सूरत में होता है, कोटिंग होती है इसको जो है वो प्लेग कहा जाता है। और सुबह उठने के बाद जब इंसान मुंह के अंदर इसको स्लिपरी मादे को या चिपकने वाला एक मादा सा मुंह के अंदर जो पैदा हो चुका होता है, इसको महसूस भी कर सकता है। इसके साथ पैदा होने वाली बैड ब्रेथ, बदबू को जो इंसान महसूस भी कर सकता है, जो कि हर इंसान हर सुबह इस मराहल से, इस तजर्बे से गुजरता है। साइंसदान जो है वो प्लेग को एक साइंटिफिक नाम जिसको बायोफिल्म कहा जाता है, और इसको ये साइंसी नाम इसलिए दिया जाता है। प्लेग के अमल के दौरान प्लेग जो है वो एक लिविंग माइक्रोब्स होते हैं जो कि छोटे साइज में बैक्टीरिया जरासीम होते हैं, जो कि आम आंख से देखे नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसको नोटिस जारी बात है, पहले बात हुई है। इंसान के मुंह के अंदर जो चिपकने वाला जो एक मादा होता है, या इसको थूक कह सकते हैं आप, जो कि सुबह इंसान जो है वो खुद अपने मुंह के अंदर जो है वो महसूस कर सकता है, और इसको जारी बात है साइंटिफिक नाम जो है वो प्लेग दिया जाता है। प्लेग के अंदर जो है वो छोटे छोटे लिविंग जो है वो माइक्रोब्स होते हैं, और ये जरासीम जो है वो एक ग्लू पॉलीमर यानी ग्लू की तरह चिपकने वाला एक मादा होता है, जिसकी लेयर सी होती है, तह सी होती है इंसान के मुंह के अंदर, जिसके साथ ये जरासीम जो है वो मौजूद होते हैं। और ये चिपकने वाला मादा जो इंसान के मुंह के अंदर जब वो मौजूद होता है, तो इस अमल के दौरान जब ये जरासीम मुंह के अंदर जब वो मौजूद होते हैं, तो इनकी वजह से मजीद जो माइक्रोब्स होते हैं, मजीद जो जरासीम जो के 700 इकसाम के बैक्टीरिया जरासीम जब इंसान के मुंह के अंदर जब मौजूद रहते हैं, तो इनको इकट्ठा होने में और इंसान के मुंह की जो ऊपर वाली सतह है, इनको मजीद बढ़ने और एक दूसरे के साथ अटैच होने, जुड़ने में जो है वो ये स्टिकी या चिपकने वाला जो मादा मुंह के अंदर जो कि प्लेग है, इनको मदद करता है। ये प्लेग जो है इनको मजीद बैक्टीरिया को बढ़ने में जो है वो मददगार साबित होता है, और इनके बढ़ने से ये मजीद माइक्रो कॉलोनीज जो है वो बनाते हैं, यानी मजीद बढ़कर ये जो है तादाद को बढ़ाते हैं, यानी मुंह के अंदर जो मौजूद जरासीम है उसकी ये अफजाइश जो है वो बढ़ाते हैं और ये बढ़ती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये प्लेग जो है वो आगे जाकर आपके लिए मजीद मसूड़ों की बीमारियां पैदा करने की वजह जो बनता है। प्लेग और टार्टार में फर्क क्या होता है? अगर इंसान के मुंह से प्लेग अगर बाकायदगी से रेगुलरली जो है वो खत्म नहीं किया जाता, जो कि ब्रशिंग से जो है वो किया जा सकता है, तो समटाइम कुछ अफराद जो कि जारी बात है अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, या मे बी अगर ब्रश करते भी हों, रेगुलरली भी करते हों, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग भी नहीं करते हैं, तो ये चीज भी आपके प्लेग को जो है वो खत्म नहीं कर पाती है। तो इसलिए अगर ये प्लेग जो कि खत्म नहीं हो रहा होता है, और ये इंसान के मुंह के अंदर मौजूद जो सलाइवा है उसमें मौजूद जो मिनरल होते हैं, सलाइवा के अंदर मौजूद जो मादे होते हैं, उनके साथ मिलकर ये प्लेग जो है वो सख्त हो जाता है, सख्त शक्ल इख्तियार कर जाता है, जो कि ज़ाहिरी तौर पर जो इंसान को नजर आती है वो है दांतों के ऊपर ऑफ वाइट सफेद रंग का मादा नजर आता है, या तह सी जो है वो इंसान के दांतों के ऊपर नजर आती है, या तो ये सफेद होगी या फिर येलो यानी पीले रंग की होती है, और समटाइम यही चीज जो है वो ब्राउन कलर में नजर आ रही होती है, जो कि आगे सवीरे होने के बाद ब्लैक कलर में नजर आती है, जिसको दांतों में कीड़ा लग जाना जो है वो कहा जाता है आम जुबान में। तो इस कंडीशन को जो है वो टार्टार कहा जाता है, यानी प्लेग जो कि आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया के सूरत में इकट्ठा होता है, तो आगे जाकर जो कंडीशन इंसान के लिए पैदा करता है वो है टार्टार। और ये टार्टार जब बिल्डअप होता है, ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि बैक्टीरिया और ऐसे अफराद जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं बाकायदगी से रेगुलरली, तो ऐसे अफराद के अंदर टार्टार जो है वो बढ़ जाता है। और ये टार्टार जो है वो इंसान की गम लाइन यानी मसूड़ों की जो लाइन यानी जगह जहाँ पे दांत और मसूड़े जो है वो जुड़े होते हैं, वहाँ पे ये जो है वो बढ़ जाता है, पैदा होता है। और ये गम लाइन
के सामने की तरफ भी होता है और पीछे की तरफ, यानी अगर आपने दांतों को गौर किया हो तो ये फ्रंट जो सामने से आपको नजर आते हैं और दांतों के पीछे जहाँ पे समटाइम बहुत सारे अफराद जो है वो ब्रश पीछे की तरफ जो है वो दांतों के नहीं करते हैं, तो वहाँ पे ये टार जो है वो पैदा होता है, बढ़ जाता है। और माहिरीन के मुताबिक अगर आप प्रॉपर तरीके से फ्लॉसिंग करते हैं या अगर प्रॉपर तरीके से रेगुलरली अच्छे तरीके से ब्रश करते हैं तो इसकी मदद से आप जो टार है जो कि इंसान के मुसूड़ों दांतों के अंदर जो है वो पैदा हो चुका होता है, इसको जो है वो डिसॉल्व किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको घर पर अगर खत्म नहीं कर पाते हैं प्रॉपर ब्रशिंग से या फ्लॉसिंग से, तो फिर आपको यकीनन डेंटिस्ट के पास विजिट करने की जरूरत होती है इस प्लेग को, इस टार को खत्म करवाने के लिए। नेक्स्ट ये है कि प्लेग की वजह क्या बनती है। इंसान का मुंह जो है वो एक इकोसिस्टम है और इंसान के मुंह के अंदर जब इंसान कोई भी चीज खाता है, पीता है या इंसान सांस लेता है, यानी 3 तरीकों से आपके मुंह के अंदर जो है वो जरासीम जो है वो अंदर आते हैं और ये जरासीम बैक्टीरिया होते हैं। और इसके अलावा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि छोटे छोटे जरासीम होते हैं जो कि आम आंख से देखे नहीं जा सकते हैं, ये इंसान के मुंह के अंदर जब वो आते हैं और ये आते की सूरत में जब इंसान कोई चीज खाता है, पीता है या फिर सांस लेता है। इंसान का मुंह जो कि एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे आने वाले जो जरासीम होते हैं आम रूटीन में या मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर जो जरासीम इंसान के मुंह के अंदर जाते हैं जो कि खाने पीने और सांस लेने के अमल से इंसान जो है वो मुंह के अंदर ले जाता है, तो इनको जो है वो सिस्टम जो है वो बैलेंस करता रहता है। लेकिन समटाइम जारी बात है हर दफा सिचुएशन हर इंसान के लिए एक जैसी नहीं रहती है और समटाइम ऐसे अफराद जो कि हाइजीन का ध्यान नहीं रखते यानी प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं, तो ऐसे अफराद में बैक्टीरिया जो के अंदर जा रहा होता है जब बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाता है तो ये इंसान के लिए मसाइल को पैदा करता है। जब इंसान कार्बोहाइड्रेट्स और शुगरी फूड्स यानी ऐसे खाने जिसमें शुगर हो, शक्कर मौजूद हो या फिर ड्रिंक्स यानी ऐसे मशरूबात अगर इंसान पिए जिनमें कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर हो, तो जो बैक्टीरिया जो कि इंसान के मुंह के अंदर मौजूद होता है, ये बैक्टीरिया जो है वो शुगर पर जो है वो पलते हैं, यानी ये जो शक्कर होती है इसकी वजह से बैक्टीरिया की जो है वो अफजाइश होती है, पैदाइश जो है वो बढ़ जाती है और ये बैक्टीरिया जो है वो इसी शक्कर और शुगर पर जो है वो जिंदा रहते हैं और यही इनके खुराक का, फीड का जो है वो जरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया बाद में जो कि शुगर पर जो है वो जिंदा होते हैं, ये इस अमल के दौरान जो है वो एसिड को पैदा करते हैं जो कि इंसान के मुंह में मसूड़ों और दांतों की जो है वो बीमारी को पैदा करते हैं और दांतों को जो है वो काफी डैमेज करते हैं। और इस एसिड की वजह से दांतों मसूड़ों की बीमारियां जिनमें कैविटीज, जिंजिविटीज और दांतों में कीड़ा लगना जैसी सिचुएशन जो है वो इंसान को फेस करनी पड़ती हैं। इन मसाइल से जो है वो सामना होता है। इंसान के दांतों की बीमारी जिसको टूथ डिके यानी दांतों का सड़ जाना या फिर दांतों में कीड़ा लगना, तो टूथ डिके जब सिचुएशन इंसान को पेश होती है जो कि प्लेग की वजह से जो इंसान को होती है और ये जो है वो इंसान के दांतों के गम लाइन यानी मसूड़ों के बिल्कुल अंदर की जो सतह होती है वहाँ पे ये पैदा होता है जो कि समटाइम आम आंख से देखा नहीं जा सकता है या फिर ऑब्जर्व जो है वो नहीं किया जा सकता है। और ये जब इंसान को होती है तो ये इंसान के दांतों पोट देने वाली जो हड्डी होती है उनको ये मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म कर देती है, इनको खा जाती है, घुन की तरह जो है वो दीमक की तरह इसको जो है वो खा जाते हैं और इन द एंड और इसके नतीजे में सारी बात है इंसान के दांत जब वो गिर जाते हैं, दांत जो है वो टूट जाते हैं। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात इनको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।